Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कल के सोशल लिस्ट में एक कमेंट दिखा। कल मैं था नहीं तो कमेंट भी उसी बारे में था। एक यूजर ने लिखा था, आशीष भाई से अच्छी एक्टिंग, बिल्कुल आशीष भाई जैसे। इस कमेंट में इतनी लेयर्स थी कि किसी आम इंसान के समझ में आना मुश्किल है। क्रिस्टोफर नोलन जो दिखाने के लिए एक पूरी फिल्म लेते हैं, वो इन्होंने एक ही वाक्य में कह डाला। अब शुरू करते हैं आज का शो। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। आज का सोशल लिस्ट है बहुत लोकेशन बेस्ड, अलग अलग लोकेशन से लेकर आए हैं वायरल वीडियोज। इससे पहले आपको बताते हैं कि आज के शो में है क्या खास। राजा व्लॉग्स को घर से क्यों निकाला गया, बेंगलुरु में कन्नड़ा नहीं आने से क्या समस्या हो गई, पूरे देश को जोड़ता होटल मिला पहाड़गंज में, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक चुनावी गाना। कुछ दिन पहले एक शादी ने हमारी इंस्टाग्राम फीड में ऐसे घुसपैठ की जैसे खबरों में नारायण मूर्ति आ जाते हैं। ऐसी शादी हुई कि नींद में कभी कभी उस शादी के फ्लैशबैक सपने में आ जाया करते थे। इस शादी ने अमीर लोगों की शादी को भी छोटा कर दिया। हम बात कर रहे हैं दो अनजाने अजनबी के ब्रांड एम्बेसडर और शादी के एल्बम और इंस्टाग्राम में फ़र्क न बता पाने वाले राजा व्लॉगर्स की। इनकी शादी और इंस्टाग्राम रंगने के लगभग 1 महीने बीत चुके हैं। समय कितनी तेज़ी से गुजर जाता है, ये बात इसका सबूत भी है। खैर, हुआ भी ये कि राजा व्लॉग्स के मुताबिक उनके घर वालों ने उनको घर से निकाल दिया है। मामले को थोड़ा गहराई से जानने के लिए हमारे प्रोड्यूसर अभिलाष ने राजा व्लॉग्स के घंटे घंटे भर के व्लॉग्स देखे। इसके लिए आप अभिलाष की रिसर्च की तारीफ भी कर सकते हैं और उन्हें अभी जिंदा भी बुला सकते हैं। यहाँ पे जोक है, यहाँ पे हंसना है। राजा व्लॉग्स का इंस्टाग्राम देखते समय भी एक कॉमेंट दिखा था जिसमें लिखा था कि क्या कोई पूरे मैटर की पीपीटी या पूरी कहानी को लिख सकता है ताकि हम लोगों को समझ आ सके कि कहना क्या चाहते हैं। फिकर नॉट, मैं हूं ना, इसके लिए पीपीटी नहीं वीडियो बना दिया है। हाँ, तो हुआ ये कि इनके दावे के मुताबिक इनके यानी राजा व्लॉग के घर कोई लड़का आया था सब्सक्राइबर बन के और इनकी बहन से शादी की बात की। ज्ञात हो कि लड़के की उम्र 25 साल बताई गई और लड़की की उम्र 15 साल। नाबालिग होने की वजह से राजा व्लॉग्स मना कर रहे थे। आगे बताया कि इनके घर वालों ने इनकी गैर मौजूदगी में लड़की की शादी करवा दी और फिर साजिश रच के इन्हें फ़ोन करके बताया कि बहन घर से कहीं चली गई। आगे बताया कि इनकी बहन के पति ने दहेज की मांग की और मारपीट की। इस दौरान इनकी शादी थी तो राजा व्लॉग्स की मां ने कहा कि राजा व्लॉग्स को दहेज लेना चाहिए और उसी दहेज से अपनी बहन को दहेज दे देना चाहिए। इस बीच तमाम चीज़ें हुई। राजा व्लॉग्स ने बताया कि मम्मी के कहने पर भी इन्होंने पैसे नहीं दिए जिससे मम्मी नाराज़ हो गई और उनको घर से निकाल दिया। इस बीच ये भी हुआ कि राजा ने एक कमरे में बंद करके अपने बहन और उस दामाद को समझाया, जिसे आम भाषा में मारना भी कहते हैं। ये सब बातें इन्होंने खुद ही बताई। कई चीज़ें आपको गलत लग सकती हैं, कानून के मुताबिक नहीं लग रही होंगी, तो ध्यान दें कि ये सारे दावे उन्हीं के हैं और वीडियोज में है। एक वीडियो आप देख लीजिए जहां राजा की मां उन्हें घर से जाने के लिए कह रही हैं। कह रही हूँ ना। हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। बेटी दामाद के लिए हमको बेइज्जती करेगा। निकलो तू हमारे घर में से, अभी निकल जा। जा रहे तुम नहीं निकलेगा तो हम भेज कर क्या करवाता है, तुम देख लो पहले। तो दामाद बेटी हमारे दारू पी करके हम लोग को मारने आता है, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ दारू पिएगा, यहाँ बैठ के गांजा पिएगा बैठ के यहाँ पे। वो भाग गया था पटना। तुम तो जिम्मेदारी लेता है, उसको क्यों कोई क्यों नहीं डांटेगा? जिम्मेदारी लेता है। मेरा घर है, तुम डांटेगा काहे? वो अपना घर जाएगा तो तुम उसके लिए हमको डांटेगी? तो राजा ने अपनी मां और बहन पर अपनी पत्नी को जहर देने का आरोप भी लगाया है। ये नए वीडियो में वो एक नए घर में दिख रहे हैं। वो देखने की मुझ में अभी हिम्मत नहीं थी, वो जब देख लूँगा तब आपको बता दूंगा कि क्या क्या हो रहा है। वैसे कमेंट्स भी इसी घरेलू विवाद जैसे आए। एक यूजर ने सुझाया कि आप अपनी बहन को छोड़ क्यों नहीं देते, माँ बाप के साथ रहते। एक यूजर ने कहा कि अब बदनाम करने से क्या फ़ायदा। एक और यूजर ने कहा कि तू अपनी बीवी के चक्कर में सबको छोड़ दिया। राजा व्लॉग्स हो गए। अब चलते हैं बेंगलुरु से वीडियो आया है और वो है ट्रैफिक के बारे में नहीं। बड़ी बात है वो कि ट्रैफिक के बारे में नहीं है। आजकल वहाँ पानी की किल्लत भी चल रही है, लोगों को पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन आईपीएल के मैच वहाँ हो रहे हैं जिस पर एनजीटी ने बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ट्रीटेड वाटर की सप्लाई पर डिटेल रिपोर्ट मांगी है। अब क्या होता है क्या नहीं, वो तो सारी चीज़ें होने के बाद ही पता चलेंगी। अब आते हैं आज के वीडियो में। बेंगलुरु में बोली जाने वाली भाषा है कन्नड़ा। वहाँ भारत के उत्तर से कई लोग काम करने जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से। अब वहाँ की भाषा बोलना तो आता नहीं है इन लोगों को, इस चक्कर में दिक्कतों का बहुत सामना करना पड़ता है। वैसे अगर आप बेंगलुरु या कहीं और जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वहाँ की भाषा सीख लेनी चाहिए। मैं किसी भाषा के इम्पोजिशन या बहुसंख्यकों के मन की चले टाइप भाव में नहीं कह रहा हूँ। इससे क्या होता है कि आपको भी परेशानी नहीं होती और सामने वाले को भी नहीं। खैर, वायरल वीडियो में देखिए कि क्या समस्या होती है जब आपको वहाँ की भाषा नहीं आती है। So hey guys, I'm going to show you something which every single North Indian student studying in Bangalore can relate. Washroom? Basin?
ये ले वाइपर बट बेसिन अब चलते हैं राजस्थान। जैसे बेंगलुरु की समस्याएं आपने जान ली, राजस्थान के कुछ इलाके में लोगों को क्या समस्याएं होती हैं इस बारे में बात करते हैं। एक वीडियो वायरल है, वीडियो में एक ट्रैक्टर है, आसपास उसे घेरे खड़े लड़के हैं। ट्रैक्टर रेत में धंस चुका है, आसपास के लोग बेचारे टायर के पास से बालू हटा रहे हैं। इस वीडियो को कैप्शन दिया गया है राजस्थानी लोग। देखिए आप भी ये वीडियो। जैसा कि आपको बताया था कि आज सिर्फ अलग अलग जगह ही आपको ले जाएंगे। बताइए अब कहाँ चला जाए? देहरादून। चलिए अब बात देहरादून के एक वीडियो की। पूरा वीडियो आपको दिखा देते हैं, लेकिन अपलोड करने वाले पेज जिनका नाम है दूनवासी, उन्होंने इस वीडियो के बैकग्राउंड में गाना लगा दिया। अब कॉपीराइट आ जाएगा यदि वीडियो दिखा दिया। तो ऐसा करिए कि तस्वीरों से मामला समझिए, मुझे अपने अंदर के आकाश चोपड़ा को जगाना पड़ेगा। वीडियो में एक गाड़ी फंसी हुई दिखाई दी जो पहाड़ के एक कोने पर बस टिकी थी। कई लोग इकट्ठा हो गए, सबने मिलकर गाड़ी को धक्का देना शुरू किया। मशक्कत के बाद गाड़ी बाहर निकली, सबने चीयर किया और खुशियां मनाई। हमें आपको क्या मिला? उस सीख का उदाहरण जो बचपन में सीखा था कि अनेकता में होती है एकता। बहुत घूम लिया ना आज बेंगलुरु, राजस्थान, देहरादून। अब वापस आ जाते हैं वायरल पोस्ट की ओर। वायरल पोस्ट कहाँ की है? पहाड़गंज की। रेडिट के सबरेडिट केरला में एक यूजर ने किसी होटल की तस्वीर लगाकर लिखा कि ये मुझे दिल्ली के पहाड़गंज मार्केट में दिखा। मैंने गूगल ट्रांसलेट ट्राई किया, राइट स्वाइप करके ट्रांसलेटेड इमेज देखिए। पहली तस्वीर में एक होटल का बोर्ड लगा हुआ था और उसके नीचे दक्षिण भारत की अलग अलग भाषाओं में कुछ लिखा था, जिसे गूगल ने ट्रांसलेट किया था। ट्रांसलेट होने वाली तस्वीर से सामने आया कि यहाँ लिखा था तमिलनाडु होटल, आंध्रा होटल, केरला होटल। लोगों ने इतना देखा और बस फिर क्या था, लग गए मजे लेने। एक यूजर ने लिखा इसे कहते हैं बुद्धि का 100% इस्तेमाल। एक यूजर ने GIF चिपकाया, लिखा दिस इज बिजनेस। एक यूजर बोले ये पैन इंडिया होटल है। जगहों की बात बहुत हो गई, अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज का वीडियो है एक महिला का जो बात करती हैं आने वाले चुनाव की। हमारी चुनाव यात्रा भी शुरू हो गई है। 10 अप्रैल को लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पहुंच रही है तमिलनाडु। निकालिए अपना समय, हमसे मिलिए, बात करेंगे। आप चेन्नई नहीं रहते तो वहां रहने वाले दोस्तों को बताइए। अब वापस आते हैं पिक ऑफ द डे पे। चुनाव पे तंज कसते हुए गाना बनाया गया, सुनिए इसको। अब गली गली नेता फिर आएंगे, हर घर घर शीश झुकाएंगे, अपने झूठे वादे सारे गिनाएंगे। कुछ समझ ना आए किसका बटन दबाए, हम न बताएंगे। बाकी भूलना नहीं है हमसे मिलने वाली बात। गांधी स्टैच्यू, मरीना बीच, चेन्नई, तमिलनाडु। कब आना है? 10 अप्रैल को 5 बजे। 5 बजे कब? सुबह सुबह नहीं, शाम वाला 5 बजे। और अगर जुड़ना हो तो मेल भी आप हमको कर सकते हैं chunav@lallantop.com पर। बाकी मेरी सीट कवर करो वाला कैंपेन तो चल ही रहा है, उसके बारे में भी जानकारी आपको YouTube के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, उसको भर के मिल जाएगी। तो प्लीज़ वो वाला काम भी कर लीजिए। आपसे ही सब काम कराता हूँ मैं, ऑफिस क्यों आता हूँ आपको काम देने? क्या कर रहा हूँ मैं? टाटा।